नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर 20 मिनट तक खतरा मंडराता रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बठिंडा से हुसैनीवाला के लिए निकले और उसी वक्त वो शहीद स्मारक पर जा रहे थे, उस दौरान फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। क्यों रुका रहा? इसकी वजह थी कि वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक के लिए रोका गया था। लेकिन इसी के बाद कई सवाल यहां खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह सेन थी या जानबूझ के रची गई कोई साजिश थी, क्योंकि जिस वक्त काफिले की जो गाड़ियां थी, प्रधानमंत्री के काफिला 20 मिनट के लिए रुका, उस वक्त आप सोचिए मुख्यमंत्री चन्नी को फोन किया गया, तमाम अधिकारियों को फोन किया गया कि किस तरीके से जो काफिला है उसे रुकना पड़ा है, लेकिन किसी ने भी फोन पर कोई भी जवाब नहीं दिया। और इसी पर बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप यह लगा दिया है कि क्या यह साजिश रची गई थी। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें यह कैसे पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से रूट से निकलने जा रहे हैं? उन्हें ये इस बारे में किसने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री कब निकलने जा रहे हैं? क्योंकि यह जानकारी डीजीपी के पास थी और डीजीपी पर ही कई सवाल यहां बीजेपी ने खड़े कर दिए हैं। यह कहा गया बीजेपी की ओर से कि आखिर जो पंजाब के डीजीपी हैं उन्होंने क्यों क्लियरेंस दे दिया था जब उस रूट पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे, जब सीधा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई सुरक्षा है, उन्होंने जब साफ तौर पे पूछा कि क्या क्लियरेंस मिल जाएगा आगे के लिए, तो सीधे कह दिया गया कि हाँ क्लियरेंस है, आगे आप जा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे पता था कि कोई क्लियरेंस नहीं है। इसीलिए बीजेपी सीधा सवाल ही उठा रही है कि जब एसपीजी ने क्लियरेंस मांगा था तो फिर डीजीपी ने ये बात कैसे कही कि क्लियरेंस है और रोड में कोई भी समस्या नहीं है, आप निकल जाइए। एसपीजी को भी किस तरीके से भ्रम में रखा गया और इसी को लेकर क्या बीजेपी हमलावर है और सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। आप एक तरह से कहें अगर विरोध है तो आप मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगा करके आखिर क्या बताने की कोशिश की जा रही थी, यह बड़ा सवाल उठा दिया है बीजेपी ने। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो साफ तौर पर कहा कि प्रदर्शनकारियों को रूट के बारे में जानकारी कैसे लग गई थी, प्रदर्शनकारियों को कैसे पता था कि प्रधानमंत्री कब कहां कैसे जाने वाले हैं, और क्लियरेंस कैसे दे दिया गया एसपीजी को डीजीपी की ओर से, जब उन्हें पता था कि उस रास्ते पर जिस रास्ते पर क्लियरेंस दिया जा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, बीजेपी का यह कहना है। बीजेपी यह कह रही है कि सोची समझी साजिश थी और इसीलिए किसी ने भी फोन कॉल नहीं उठाया, किसी अधिकारी ने बातचीत नहीं की। और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री को फोन किया, चन्नी को फोन किया, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया। इसीलिए कई सवाल ये खड़े होते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी अपने किसी दौरे पर जाते हैं तो बाकायदा वो सुरक्षा का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके अलग अलग रूट तय होते हैं कि अगर एक रूट में कोई समस्या आ जाए तो फिर दूसरा कौन सा रूट अपनाया जा सकता है। इन तमाम मानकों को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया या ध्यान में रखते हुए भी जानबूझ करके एक साजिश रची गई थी? इसीलिए क्या ये सब कुछ किया गया? और इसीलिए आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है कि आखिर कांग्रेस के मन में पंजाब में क्या था? क्या वो ये डर गए थे कि फिरोजपुर में अगर प्रधानमंत्री रैली करेंगे तो फिर वहां पर अगर वो बड़ी सौगात देते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं? क्या इस तरीके से तमाम चीजें थी, जो डर का माहौल एक तरीके से क्या कांग्रेस के अंदर था? क्योंकि इस बात को लेकर भी जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ये साफ तौर पे कहा कि कैसे कांग्रेस डरी हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री के रास्ते को किस तरह से रोक दिया गया। और साफ तौर पे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है उसको आज देश ने देखा, देश भी चौंक गया। जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सोचिए आप, बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, कई लेयर की सिक्योरिटीज होती हैं, एक तरीके से कहें कि एक दिन पहले तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच भी की जाती है। चूंकि मौसम खराब था इसीलिए तय किया गया कि जो प्रधानमंत्री है वो चौपर से नहीं जाएंगे फिरोजपुर, बल्कि वो बकायदा किस तरीके से रोड का रास्ता तय करते हुए आगे जाएंगे। और इसीलिए सबसे अहम सवाल है कि जब ये पता था कि प्रधानमंत्री जो है वो सुरक्षा को लेकर के उस वक्त और सतर्कता प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर रखनी चाहिए थी, तो फिर कहां थी वो सरकार, कहां था वो प्रशासन, या कहें प्रशासन और सरकार की मिली भगत के तहत ये किया गया, जिसके तहत एक बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं ये लापरवाही है या फिर साजिश है? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।